कितना ज़बरदस्त लाइटिंग है ना, ये देख रहे हो आप लोग। टाइम हुआ है 10:44 और गया है और अभी मैं प्रयागराज में हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं संगम। भाई आप लोग बोर्ड देख सकते हैं, कचहरी, कंपनी गार्डन, लोक सेवा आयोग, सिविल लाइन, बस स्टेशन, लिफ्ट और यहाँ से राजरथ हॉस्पिटल सीधे। तो अपने को स्ट्रेट ही चलना है भाई। ये रास्ता सीधे आपको मेडिकल चौराहा से होते हुए सीधे संगम लेके जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा है संगम का। तो निकलते हैं, फटाफट चलते हैं। ये सारी जो है बसें लगी हुई हैं, ये इलाहाबाद से बनारस जाने वाली प्राइवेट बस है और कुछ इलाहाबाद में चलने वाली जो कि शहर के अंदर ही चलती हैं। अभी कुंभ में आप लोगों ने देखा होगा कि जो है यहाँ पे नज़ारा कुछ अलग था। अभी बाढ़ का पानी आया हुआ है तो इस वजह से बाढ़ आ गई है, तो नदी में ये सब भर गया है। अभी कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ पानी ही पानी है। आपको शाम को 6 बजे नहा लिया, फिर यहाँ आ गया, प्रयागराज चले आया अचानक से तुरंत। तो इसी के चल ही रहा है कंटिन्यू तब से। भाई छींक आ रही है, लग रहा है कि सर्दी होगी। तो निकलते हैं यहाँ से, फिर पहले देखते हैं कि कहीं कुछ खाना वाना खाते हैं या फिर चाय वाय पीते हैं, जैसा होता है दिखाते हैं आपको। तो पहले यहाँ से तो निकल लेते हैं फटाफट। इस फ्लाईओवर के पे अगर हम लोग चढ़ के सीधे जाएंगे तो हम लोग वाराणसी की तरफ चले जाएंगे। रात के लिए नहीं है भाई, ये कैमरा रात के लिए नहीं है। रात में रिकॉर्ड करने के लिए ये कैमरा नहीं है भाई। भाई देखो ट्रक वालों की स्पीड दिखाऊं, ये देखो भाई इसकी स्पीड, मतलब हम लोग खुद 80 पे चल रहे हैं और ये ट्रक वाला जो है 100 पे या 90 पे चल रहा है। भाई इस टाइप के ट्रक अगर 100 में चलेगी तो क्या होगा, देख लो भाई 80 पे है, ये सामने हो जा रहा है। भाई नेशनल हाईवे बहुत बिजी रहता है, चाहे रात हो या दिन हो। आपको सन्नाटा नहीं दिखेगा, आपको कहीं ये नहीं लगेगा कि नहीं अरे यार मैं कहाँ फंस गया, ऐसा कुछ नहीं है। भाई अपनी स्पीड बस 80-90, इससे आगे नहीं भाई। जाने दो, जिसको जल्दी है वो जाए, अपने को कोई जल्दी नहीं है। राजपूत ढाबा काफ़ी फेमस था, ये आपका गोपीगंज में काफ़ी फेमस ढाबा था राजपूत ढाबा। तो जब ये हाईवे तो बना ही था, लेकिन जब से फ्लाईओवर बन गया इस हाईवे पे, ठीक उसी होटल के मतलब पास से ही फ्लाईओवर है। अब जो जानते हैं उसके परमानेंट कस्टमर है, या फिर जिनको पता है राजपूत ढाबा के बारे में, जो कभी गए हैं, सिर्फ वही जाते हैं। और ऐसे आम आदमी जो है जनरल सीधे हाईवे पे अपना फ्लाईओवर के ऊपर से निकल जाता है, नीचे क्यों जाएगा भाई कोई मार्केट में। भाई काफ़ी फेमस था इससे 15 साल पहले, भाई लाइन लगती थी। अब वो वाली बात नहीं रही है, लेकिन अभी भी है, कस्टमर हैं उसके, जो जेन्युइन कस्टमर हैं उसके जो है पहले के, वो हैं अभी।
राजपूत ढाबा यही है भाई, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था अभी। टोल टैक्स पार करके फिर रुकते हैं, पहले टोल टैक्स पार कर लेते हैं उसके बाद तो रुकते हैं। बहुत सारी चाय की दुकान है यहाँ, अगर इस तरफ से उस तरफ आप पार करेंगे तब भी, उस तरफ से इस तरफ पार करेंगे तब भी, दोनों साइड में चाय की दुकान है, इधर भी उधर भी, कोई टेंशन नहीं। भाई कमर टेढ़ी हो गई, चलते हैं पहले चाय की दुकान पे और चाय पीते हैं हाथ से। भाई टेस्ट बढ़िया है बिस्कुट का। ये रही अपनी गाड़ी खड़ी है, ये टोल टैक्स है। चाय पीते फिर निकलते हैं यहाँ से फटाफट। भाई कब से चाय चाहिए थी, ठीक आ रही है चाय, ठीक अच्छी है चाय, बिस्कुट भी बढ़िया था, चाय भी बढ़िया है, तो ठीक है यहाँ से भी निकलते हैं। भाई एक चिप्स उठा लिया मैंने और रास्ते में हाथ पैर तो चला लेकिन मुंह भी तो चलना चाहिए, तो इसीलिए मैंने एक चिप्स उठा लिया और कि हाथ पैर के साथ साथ मुंह भी चलता रहे। तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट, पहले सीट बेल्ट लगाते हैं, बात करते हैं भाई, सेफ्टी फर्स्ट। तो अभी 12 बज गया है और आप लोग देख सकते हो अभी 12:05 हो रहा है। तो 12 तो बज गया है, लेकिन अभी ऑलमोस्ट आप लोग मान के चलो कि 1 घंटे और लगेगा, 1 बज जाएगा पहुँचते पहुँचते, क्योंकि अपन आराम से चल रहे हैं। 80 के ऊपर मैंने क्रॉस नहीं किया और 80 बस, रात में 80, 85, 90 लास्ट, उससे आगे मैं गया नहीं। तो अभी जो ये टोल टैक्स था जहाँ पे हम अभी जहाँ मैं रुका था चाय पीने के लिए, ये आपका गोपीगंज में आता है। तो ये टोल टैक्स जो है गोपीगंज में है। अगर आप मुगलसराय से या बनारस से अगर आ रहे हो तो आपको यही एक टोल टैक्स पड़ेगा। अगर मुगलसराय से अगर आप रिंग रोड पकड़ के आओगे तो एक टोल टैक्स, और नहीं तो अगर आप नेशनल हाईवे इसी को पकड़ के अगर मुगलसराय से ही आओगे तो आपको ये 2 टोल टैक्स पड़ेगा। और प्रयागराज से अगर बनारस जा रहे हो तो सिर्फ एक, गोपीगंज में ही वो टोल टैक्स है। तो अभी हम लोग प्रयागराज से बनारस की तरफ जा रहे हैं, तो इस वक्त जो है यहाँ सिर्फ एक ही टोल है, वो गोपीगंज में था जहाँ अभी हम लोग रुक के चाय पिए थे, वहाँ पे वो गोपीगंज है। भाई थोड़ा टोल महंगा है, वहाँ पे टोल महंगा है उसका। एक तरफ वन साइड 230 रुपये 230, और फिर रिटर्न जर्नी पे आपको 120। अब आप जोड़ लो, काशी इंस्टीट्यूट, ये काशी इंस्टीट्यूट है। और यहाँ से वाराणसी विकास प्राधिकरण का क्षेत्र जो है शुरू हो जाता है, और यहाँ से राजा तालाब आपका 5 किलोमीटर हो रहा है। तो मतलब वाराणसी विकास प्राधिकरण यहाँ तक काम करता है। ये राजा तालाब से जो है 5 किलोमीटर पहले है। तो यहाँ से राजा तालाब 5 किलोमीटर और है, और वहाँ से फिर मोहन सराय से फिर हम लोग लेफ्ट लेंगे और सीधे कैंट होते हुए लहरतारा कैंट। फिलहाल अभी हम लोग मोहन सराय पहुँच गए हैं, और अब देखिए यहाँ पे बोर्ड आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, वाराणसी लेफ्ट, सासाराम के लिए सीधा, पटना के लिए सीधा, औरंगाबाद के लिए सीधा, लेकिन वाराणसी के लिए लेफ्ट है। तो
यहाँ से जो है अब हम लोग लेफ्ट लेंगे और सीधे चलेंगे कैंट लहता। इतनी सारी लाइटें लगी हैं लेकिन एक भी लाइट जल नहीं रही है भाई, इतनी सारी लाइट लगी है एक भी लाइट नहीं जल रही है भाई, एक भी। तो अपने को कैंट स्टेशन तो जाना नहीं है, तो भाई अपने को कैंट स्टेशन जाना नहीं है, अपने को निकलना है मुगलसराय। तो हम लोग फ्लाईओवर के ऊपर से ही लेंगे, नीचे से नहीं जाएंगे। ये सामने यहाँ से ये रहा आपका वाराणसी कैंट। ये वाराणसी कैंट स्टेशन और ये रोपवे स्टेशन, इसको रोपवे स्टेशन ही कहेंगे क्योंकि इसी से जो है रोपवे, इसी बिल्डिंग से रोपवे ऑपरेट होगा। 12:51, 1 बजने में 10 मिनट बाकी है। चलिए दोस्तों, मैं अपनी कॉलोनी में आ चुका हूँ और करते हैं ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, गुड नाइट।